हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उनकी बात करेंगे। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य की बात करता है। इसमें क्या बोला गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो कहता है कि भारत का संविधान या संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे। पहला मौलिक कर्तव्य ये होगा। संविधान के आदर्शों का पालन करे, संविधान की जो संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका पालन करे, राष्ट्र ध्वज का पालन करे और जो हमारा राष्ट्रगान है उसका आदर करें। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। मतलब बोला गया है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले थे, जो हमारे भारतीय संविधान को, जो हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने आंदोलन को प्रेरित किया, क्रांतिकारियों का हम पालन करें। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य ये होगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब जो हमारा भारत देश है उसकी प्रभुता, उसकी एकता और अखंडता सुनिश्चित करें। चौथा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समानता और समानता भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। अनुच्छेद जो हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्य नंबर 5 है, उसमें ये बोला गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो और ऐसी भ्रातृत्व की भावना हो जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। कि धर्म के आधार पर भाईचारा ना हो, जाति के आधार पर भाईचारा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कोई भी ऐसी प्रथा है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, स्त्रियों को अपमानित करती है कोई प्रथा, तो उस प्रथा का हम त्याग करें। उसके बाद हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 6वां है, वो ये कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य होगा कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इसमें बोला गया है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंदर वन आते हैं, झील आती है, नदी आती है और वन्य जीव आते हैं, इनकी हम रक्षा करें और इसका हम संवर्धन करें, मतलब इसे बढ़ाएं तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमारा मौलिक कर्तव्य होगा 8वां, क्या होगा कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारा जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, मानववाद होना चाहिए और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन मतलब हमारा उद्देश्य हमेशा कुछ ना कुछ सीखना रहना चाहिए और जो भी खराबी है उसके प्रति सुधार की भावना का हम विकास करें। उसके बाद 9वां हमारा मौलिक कर्तव्य होगा कि हम सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, उसको हम सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, हम किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें। उसके बाद हमारा 10वां कर्तव्य ये होगा कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसमें बोला ये गया है
हमारा जो 10वां कर्तव्य ये है कि व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, जो व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियां हैं उनके सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, मतलब हम अच्छा करने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, जिससे कि हमारे देश का अच्छा विकास हो और नई उपलब्धि की ऊंचाइयों को हमारा देश छू ले। हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य होगा वो ये है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जो भी बच्चे हैं और उनकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की है तो उनके जो माता पिता हैं, और यदि माता पिता नहीं हैं तो उनके प्रतिपाल्य जो भी उनको पाल पोस रहे हैं, चाचा दादा दादी नाना नानी मामा मामा मामी, कोई भी उन्हें पाल पोस रहे हैं, तो उनका ये कर्तव्य होगा कि वह इस आयु जो 6 से 14 वर्ष के बीच के बालक हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे। थैंक यू।